सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना करते हैं, विशेष करके उपासना की साधना, उपासना क्रियात्मक है, भक्ति अनुभवात्मक है। देखो उपासना में क्या होता है कि ये समझो शिव जी है तो इनको सफ़ेद फूल लगाना है, उनको बिल्व पत्र लगाना है, यदि वहाँ हमने तुलसी लगा दिया तो महापाप होगा। देखो देवी है, देवी को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाते, लाल फूल ही चढ़ाना है। और विष्णु भगवान है, उनको सब पीला पीला ही अच्छा लगता है, पीताम्बर है, पीले फूल चढ़ाओ, पीला चंदन लगाओ। माने ये क्रियात्मक हो जाती है। देखो थोड़ा कहीं गड़बड़ी हो गया तो फिर मन में विक्षेप आने शुरू हो जाते हैं। देखो और भक्ति क्या है? भक्ति चाहे राम रहे, कृष्ण रहे, शिव जी रहे, हम अपने स्वरूप में वापस आ गए। भक्ति माने अपने हृदयस्थ परमात्मा को प्रकट होने का मौका देना, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में मिलता कुछ नहीं, भक्ति देती है। जैसे माँ बच्चों को देती है, पति पत्नी अपने पत्नी पति से लेते हैं, तो भक्ति ये अनुभवात्मक है। इसीलिए सर्वभूतस्थम आत्मानम। अब हम लोगों का क्या हो जाता है, नहीं मुझे तो समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन सवाल ये है लोग क्यों नहीं समझते? देखो महाराज, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। दुनिया को हम आत्मरूप से जब देखेंगे तब हमारा ज्ञान पूरा हो गया। देखो आत्मरूप से देखना माने क्या? जैसे माँ अपने बच्चे को आत्मरूप से देखती है, वो है अलग ही, लेकिन बच्चे को कोई परेशानी हो गई तो माँ परेशान होती है, बच्चे का कुछ अच्छा हो गया तो बच्चे से ज़्यादा माँ खुश होती है, बच्चे की बेवकूफ़ी को भी माँ ज्ञान कहती है, उसकी मूर्खता को भी माँ तारीफ करती है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है। देखो इसीलिए सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब में एक ही तत्व है। तो अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य का भाव निर्माण नहीं होना। अब इसको समझ लो। एक महात्मा जी थे, वो उनके पास एक साधक जाते थे हमेशा, और वो महात्मा जी फक्कड़ टाइप थे, कब क्या बोल देंगे कोई भरोसा नहीं। कभी डांट भी देते थे, कभी गाली भी देते थे, कभी एक लगा भी देते थे। तो ये साधक जो थे एक बार गए और कहा कि महाराज जी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहो क्या है बेटा? बोले आप गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों इतना गुस्सा करते हैं आप? फिर उन्होंने कहा मैंने कब गुस्सा किया? मैं कभी नहीं गुस्सा करता। वो चुप हो गया, साधक डर गया। फिर उन्होंने कहा मैंने तुमको कभी कहा क्या मेरे पास आओ? बोले नहीं। मैंने कभी कहा कि तुम चले जाओ? नहीं। जैसे तुम अपने आप आते जाते हो ना, वैसे गुस्सा आता जाता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सिद्धांत हमने आपको मंत्र में बताया। देखो सुनो मत बोलो। यदि मैंने गुस्सा किया, ये भाव निर्माण हुआ तो आप पापी हो। गुस्सा आके चला गया, लेकिन मैंने गुस्सा किया, ये भाव नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या होगा? हमारे व्यवहार से यदि हमारे मन में ग्लानि निर्माण नहीं होती तो हम प्रभु के साथ हैं। यदि हमारे व्यवहार से हमारे ही मन में ग्लानि निर्माण होती है तो वहां मैं पैदा हो गया था। देखो
कई बार खाना खाते समय या बोलते समय अपने दांतों से अपने होठ कट जाते हैं। उस समय हमको ग्लानि होती है क्या? अरे अरे बेचारे होठ कट गए? नहीं, क्योंकि कटने वाला और काटने वाला तो एक ही है ना। तो इधर ध्यान रखना, जिस जिस क्रिया से हमारे मन में ग्लानि होती है उससे अपने आप को बचाओ। सर्वभूतस्थमात्मानम, क्योंकि हमको पता है दांत भी मैं हूं, होठ भी मैं हूं, काटने वाला भी मैं हूं, कटा हुआ भी मैं हूं। और यदि दांतों के बीच में जो अन्न के कण फंसे हैं उसको निकालने के लिए जीवा आकर के खरोच खरोच के निकालती है, तो निकलने के बाद दांत कहते हैं क्या जीवा को, थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी? नहीं, क्योंकि वहां अन्य की प्रतीति है ही नहीं। इसको कहते हैं अपने स्वरूप में रहना। तो जगत में व्यवहार करते समय अपने मन पर कोई भी संस्कार अच्छे या बुरे ना हो। संस्कार दो ही प्रकार के होते हैं, अच्छा या बुरा, राग या द्वेष। जिसके प्रति राग का संस्कार निर्माण होगा उसके पीछे हम दौड़ेंगे, जिसके प्रति द्वेष का संस्कार होगा वहां से दूर दौड़ेंगे, पूरा जीवन दौड़ा सिंह हो जाएगा। इसीलिए सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, भगवद गीता के 9वें अध्याय में ये विषय आता है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। वहाँ भगवान कहते हैं मैं निर्गुण निराकार, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरा कोई आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं है। वो सब का सब मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, और मेरे दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है। अब ये सिद्धांत समझ लो। पानी कहता है, पानी का कोई आकार नहीं, अव्यक्त मूर्ति, निराकार। पानी कहता है कि समुद्र, लहरें और बारिश, नदी, नाले, बर्फ सब कुछ मुझ में है, ये मैं उनमें नहीं हूं। माने समुद्र क्या है? कारण है। लहरें क्या है? कार्य है। पानी कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं। जो कार्य कारण के परे है वो पानी है। देखो, और असल में पानी के दृष्टि से देखा जाए तो पानी को कहो कि यार समुद्र के रूप में तुम बड़े डरावने लगते हो लेकिन लहरों में मजा आता है, तो पानी क्या कहेगा? माफ करना भाई, ये समुद्र किसको कहते हैं? आंखों ने अपने को कभी नहीं देखा। देखो, हमारे घ्राणेन्द्रिय को सभी गंध का अनुभव होता है। घ्राणेन्द्रिय का गंध क्या है? हो ही नहीं सकता। देखो, आंखें सभी रूप रंग को देखती है। दृष्टि का रूप रंग क्या है? दृष्टि सफेद है, नीली है, पीली है? कुछ नहीं है। धीरे धीरे ये बात गले में उतरती है। तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, केवल अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, इसको अध्यात्म कहते हैं। देखो, यदि हम इस हॉल के दृष्टि से देखेंगे तो अंदर बाहर का भाव निर्माण होगा। यदि हमने आकाश के दृष्टि से देखा तो बाहर कुछ भी नहीं है। आकाश कहेगा मैं हॉल में नहीं हूं, हॉल मुझ में है। इसी प्रकार से सर्वभूतस्थमात्मानं, मैं ही सब में हूं और सब मुझ में है। संपश्यन् ब्रह्म परमम, और इसको अब और अपने नजदीक ले आओ। जागृत अवस्था आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। स्वप्नावस्था आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। सुषुप्ति अवस्था आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। तो हम कहीं गए क्या? कहीं आए क्या? ये सब आना जाना हम में हो रहा है।
लेकिन समस्या क्या है, हमने अपने आप को देह मान लिया है और फिर विचार करते हैं ये जागृत अवस्था आके चली गई, कहाँ चली गई? जाएगी तब न जब हो। देखो, दर्पण के सामने खड़े रहो, वहाँ प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण को हटा दो, दर्पण को हटाएंगे उसके साथ प्रतिबिंब जाएगा क्या? फिर कहाँ गया प्रतिबिंब? तो जो औपाधिक अनुभूति होती है वो होती नहीं। जैसे प्रतिबिंब, जब तक के दर्पण की उपाधि नहीं होगी प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। रूप रंग, जब तक के दृष्टि नॉर्मल नहीं होगी तब तक रूप रंग नहीं दिखेगा। शब्द, जब तक के कान नॉर्मल नहीं होंगे शब्द सुनने को नहीं आएंगे। जब तक के देहात्म भाव नहीं होगा तब तक के जागृत अवस्था की स्थिति नहीं है। लेकिन एक ऐसा तत्व है, कुछ हो ना हो ज्यों का त्यों है।